सभी को सुबह के सत्र में सुप्रभात। आज हम सभी सुबह योग के लिए उपस्थित हैं। जैसा कि अभ्यास किया जाता है, किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठकर पद्मासन लगा लीजिए। आराम से ध्यान की मुद्रा में बैठकर दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखकर लंबी गहरी श्वास, डीप ब्रीदिंग आफ्टर ओम चैंटिंग प्रेयर टू गॉड। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारी योग यात्रा को यह सुखद आनंदमय बनाए। ओम संगच्छेदं संबद्धं सम्मुमनांसि जानेताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानानाम् उपासते। ओम सहनावतु सहनौ भुनातु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अच्छी तरह से रगड़ लें। अपने चेहरे का मसाज करते हुए आप सभी का सुबह योग सत्र में स्वागत है। योग आयाम समिति नर्मदापुरम आपका स्वागत करती है। तो आज हम पुनः एक योग के नए अभ्यास के लिए तैयार हैं। तो थोड़ा सूक्ष्म अभ्यास, कुछ शरीर को रिलैक्सेशन करने वाले अभ्यास हम करेंगे, जिसमें थोड़ा सा मूवमेंट करिए, अपनी कलाई का मूवमेंट, अंगूठा अंदर की ओर करते हुए मुट्ठी बांधे खोलें। तो ये छोटे छोटे अभ्यास होते हैं। यदि आप इनका नित्य और डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपका शरीर, आपका मन धीरे धीरे, आपके शरीर और मन दोनों मिलकर कार्य करते हैं। यही एक माध्यम है, इसी को योग कहा गया है। शरीर को श्वास के साथ मिलकर कार्य कराने का अभ्यास। इस प्रकार से करीब 20 से 40 बार इसका मूवमेंट करेंगे तो आपके दोनों हाथ बराबर काम करते हैं। हाथ के मसल्स, मुट्ठी खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए। इस प्रकार से अभ्यास हम करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके मसल्स का पूरा मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। जरूर इसका अभ्यास करना है। मैं कभी कभी प्राय ऑनलाइन रहकर ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। आप सब इसका अभ्यास कर सकते हैं। ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन भी। साथ में आप ऑनलाइन रहकर भी योग क्लासेस भी कर सकते हैं। आप उससे संपर्क भी करें। इस प्रकार से धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए। अपनी मुट्ठी बांधना है, खोलना है, खोलना है, बंद करना है। अब क्या करना, धीरे धीरे एक श्वसन का अभ्यास किया जाता है। आप आराम से सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं। अब जैसे मैंने मुट्ठी बांधी है, हाथों को नीचे लेके आया हूँ, श्वास को छोड़ देना है, बाहर की ओर निकालना है और उसके बाद श्वास को अंदर की ओर भरना है। तो ये आपका एक ब्रीदिंग अभ्यास होता है श्वसन का, जिसमें आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम और श्वसन तंत्र पूरी तरह से मतलब एक रनिंग अवस्था में आता है। क्योंकि सुबह सुबह जब वो स्लो मोशन में है, काम नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे शरीर को रनिंग अवस्था में लेके आना।
तो मुट्ठी बांध लें, श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर स्टैंड अप करेंगे और मुट्ठी बांधते हुए श्वास को छोड़ेंगे। आराम आराम से श्वास का अभ्यास।
आराम से। फिर थोड़ा सा हाथों को ऊपर ले जाइए, वापस पुनः हाथ सीधे खड़े, अप एंड डाउन श्वास लीजिए, छोड़िए। इस अवस्था में आपको आंखें बंद रखना है। आंखें बंद रखेंगे, थकने लगे तो हाथों को सामने की ओर कीजिए। धीरे धीरे श्वसन का अभ्यास करना है, स्लोली स्लोली। यह मैं इसको श्वसन मैराथन कहता हूँ। जिस प्रकार से हम शरीर को वार्म अप करते हैं, ग्राउंड पर जाके थोड़ा वार्म अप करना, शरीर को तैयार करना, उसी प्रकार से श्वसन तंत्र को तैयार करने का यह बहुत अच्छा माध्यम है। एक जगह बैठकर जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो श्वास और प्रश्वास जिसे हम छोड़ रहे हैं, शरीर हमारा स्वच्छ वायु, प्राण वायु के माध्यम से ऊर्जा को प्राप्त करता है। सुबह सुबह का समय जो कहा गया है, आप सुबह जल्दी उठें, शाम को जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठें और नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर सुबह ब्रीदिंग अभ्यास करें, तो आप देखेंगे कि सुबह सुबह आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और सभी प्रकार की बीमारियां आपका शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा। योगस्य चित्तस्य वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध अर्थात आने वाली प्रॉब्लम्स को दूर करता हमारा यह योग अभ्यास। श्वसन, श्वास प्रश्वास का अभ्यास। करते जाइए, प्रैक्टिस करना है आपको श्वसन का। यदि थकने लगते हैं तो आराम आराम से करें। यदि आप इसका डेली कम से कम 5 मिनट से लेकर 20 मिनट तक यदि आप इसका अभ्यास करते हैं, इसका अभ्यास आंखों को बंद करके कीजिए, तो आपका पूरा श्वसन तंत्र स्वस्थ होगा। प्रारंभिक अवस्था में कुछ समस्या आ सकती हैं क्योंकि थकावट होगी, छींकें आ सकती हैं, आपको कफ भी आ सकता है, तो उससे डरना नहीं है, अभ्यास जरूर करें।
श्वास की गति को सामान्य करते जाइए। अब श्वसन को सामान्य करिए। गहरी लंबी श्वास बिना हाथों का मूवमेंट किए हुए, कमर गर्दन को सीधा रखें। कुछ नासिका से कफ यदि आता है उसको पोंछें, क्योंकि जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, श्वसन अभ्यास, तो इससे हमारा श्वसन तंत्र धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है और साथ में फेफड़ों के अंदर श्वसन नलिका में जो ब्लॉकेज होते हैं, कफ होता है, कोल्ड है, वह धीरे धीरे स्वतः ही बाहर निकल रहा है, जो आपको लाभ देता है। सांस को एकदम सामान्य करें, कमर को एकदम सीधा रखें, दोनों हाथ अपने ध्यान की मुद्रा में रख लें, अंगूठा तर्जनी को मिला लें इस प्रकार से, और आपकी तीनों फिंगर स्ट्रेट होंगी। दोनों हाथ अपने नी पर रखें, घुटने पर रखें। गहरी लंबी श्वास, डीप श्वसन, डीप ब्रीदिंग का अभ्यास। अब डीप ब्रीदिंग का अभ्यास हम कर रहे हैं, तो इसमें नासिका से कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। सामान्य गति से श्वास लीजिए, सामान्य गति से श्वास को छोड़िए। पूरा ध्यान श्वास पर, श्वास पर। तो इस अभ्यास के बाद जब हम श्वास की गति सामान्य करते हैं, तो धीरे धीरे हम अपना ध्यान की तरफ हम आगे बढ़ जाते हैं। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। और श्वसन का जो टाइमिंग है उसका रेशो होता है, जितना हम श्वास ले रहे हैं उससे डबल अर्थात दुगना उसको हमें बाहर की ओर छोड़ना है। ब्रीद आउट अर्थात रेचक क्रिया। ब्रीद इन, पूरा धीरे धीरे श्वसन को, श्वास को अंदर ले, प्राणवायु पूरा भरें, और जब पूरा श्वसन फेफड़ा भर जाए तो उसके बाद धीरे धीरे रिलीज करें, छोड़ते जाएं। पुनः आंखें बंद। आंखें आपको नहीं खोलना है, सभी को ध्यान रखना है। जब भी हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करें, आंखें जरूर बंद रखें और ध्यानात्मक मुद्रा में, जिसको ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा कहा जाता है, अंगूठा तर्जनी मिला लें। अर्थात जिस प्रकार से हम वाहन चलाना सीखते हैं, तो प्रॉपरली यदि हम सावधानी रखते हैं, हेलमेट लगा के रखें यदि टू व्हीलर चला रहे हैं, और फोर व्हीलर का अभ्यास करते हैं, तो उसमें आपको सीट बेल्ट बांधते हैं। तो उसी प्रकार से ये मुद्राएं जो होती है, ध्यान मुद्राएं, ये आपका सीट बेल्ट का काम करती हैं। तो अंगूठा तर्जनी मिला लें, थंब और फर्स्ट फिंगर को मिलाकर, 3 फिंगर आपकी स्ट्रेट। गहरी श्वास। प्रत्येक आती और जाती हुई श्वास पर ध्यान रखना है। तो ब्रीदिंग अभ्यास के बाद जब हम इसको 5 मिनट जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो शरीर हमारा पूरी तरह से
तैयार हो जाता है। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर, प्रत्येक आती और जाती हुई श्वास। चलिए दोनों हाथ रगड़िए एक बार फिर से, पूरा चेहरे का मसाज कर लीजिए। तो चेहरे का मसाज जरूर करना है, क्योंकि हथेलियां जब हम रगड़ते हैं, दोनों हथेलियों को, दोनों पाम को आप रब करें, चेहरे का मसाज करें, अर्थात चेहरे को घिसना है। कपाल, अंगूठा तर्जनी मिला लें तो आईब्रो को दबाना है एक छोर से दूसरे छोर की तरफ। तो आंखों के जो मसल्स होते हैं उनमें ब्लड पहुंचना शुरू हो जाता है, रक्त पहुंचता है, तो आंखें भी स्वस्थ होती हैं। हथेलियों से आंखों का मसाज करें। हमेशा ध्यान रखें, उंगलियों से अपनी आंखों को ना छुएं, हथेलियों से आंखों का मसाज करें। उसके बाद नासिका का मसाज करना है, थोड़ी और गर्दन, क्योंकि पूरा दारोमदार हमारा गर्दन के ऊपर है। इसी में जब प्रॉपरली इसका मूवमेंट नहीं हो पाता है तो गर्दन के दर्द होना शुरू हो जाता है, स्पेंडिलाइटिस की समस्या बढ़ती है। तो दोनों हाथों से थोड़ा सा गर्दन के पीछे वाले हिस्से को थोड़ा सा दबाना भी है, इससे आपका थोड़ा मसाज हो जाता है और ब्लड प्रॉपर आपके कपाल तक पहुंचेगा, आपके हेड तक आता है। इसके बाद आपको क्या करना है, अच्छी तरह कानों का मसाज। ये आपके कान है, कान के नीचे वाला हिस्सा, ये सब सूक्ष्म अभ्यास ऐसे हैं आप बैठे बैठे कर सकते हैं। किसी भी एज का व्यक्ति इसको करेगा, उसको लाभ मिलेगा। कानों को खींचना कानों को स्वस्थ बनाता है। ईएनटी की समस्या, कान, आंख, नाक, तीनों का यदि इसमें किसी में भी एक में समस्या आती है तो दूसरे और तीसरे अंग में भी समस्या आना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से आप कानों को ऊपर की ओर खींचने का अभ्यास करेंगे। ये आपका एक्यूप्रेशर, अर्थात आपकी जो ग्रंथियां हैं, जब हम खींचते हैं कानों को तो खींचती हैं, उनमें प्रॉपरली उसमें रक्त आना जाना शुरू हो जाता है। नीचे वाला कान खींचें, ऊपर वाला कान, छोटा कान, कान को मोड़ लीजिए अच्छी तरह से। ये देखिए, कान का मसाज करें। पहली उंगली फर्स्ट फिंगर से कान के सामने की ओर घिसाई करें और कान के पीछे, सामने और पीछे। तो ये तो हमारे कान का अभ्यास हो गया। अब कुछ थोड़ा आंखों का अभ्यास भी करते हैं। आंखों के अभ्यास के लिए आंखों का मूवमेंट करना है पहले। तो दोनों आंखों से अपने अपने कपाल वाला हिस्सा जो होता है, हेड, जिसमें बिंदी लगाते हैं या टीका लगाते हैं, उसको देखिए ऊपर की तरफ, और फिर नीचे की तरफ नाक के अग्रभाग को देखिए, ऊपर नीचे। कपाल का केंद्र वाला हिस्सा और नाक का अग्र वाला हिस्सा, सामने की ओर देखिए, फिर ऊपर की ओर देखिए। इसको भी कम से कम 20 टाइम्स करना है। अब राइट हैंड की तरफ गर्दन सीधा रखना है, राइट हैंड तरफ देखिए, सीधे हाथ का कंधा, फिर उल्टे हाथ का कंधा, लेफ्ट साइड शोल्डर एंड राइट साइड शोल्डर। इस प्रकार से आपके आंखों का मूवमेंट होता है। करेंगे नेत्र चालन। जिस प्रकार से हमने आंखों को ऊपर नीचे दाएं बाएं का अभ्यास किया है, उसी प्रकार से नेत्र चालन, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, राइट टू लेफ्ट, पूरा राइट हैंड तरफ देखिए, कपाल सीधा रहेगा, राइट, फिर ऊपर कपाल के सेंटर में, फिर लेफ्ट साइड और नाक के अग्रभाग, फिर राइट, ऊपर, लेफ्ट, नाक के अग्रभाग। करिए 10 टाइम्स राइट और 10 टाइम्स लेफ्ट साइड। इस प्रकार से आपके आंखों का मूवमेंट होता है। इसको जरूर करना चाहिए। आज आधुनिक युग में जहां मोबाइल कंप्यूटर की भरमार है और हमारी जो एक इंद्रिय है
आँख, इसका ज़्यादा लोड पड़ रहा है। तो सुबह इसका अभ्यास जरूर करें और कुछ समय बीच में निकाल कर भी अभ्यास कर सकते हैं। मोबाइल को जब हम देखते हैं तो हमारी आँखों के मसल्स फैल जाते हैं, तो प्रॉपरली उसी पोजीशन में अवस्था में नहीं पहुंच पाते हैं। तो कम से कम 1 से 2 मिनट का अभ्यास जरूर करेंगे। नेत्र चालन। पूरा राइट, पूरा लेफ्ट। अच्छी तरह आंखें मीचिए। थोड़ा सा आंखों में पानी भी आने लगता है, नमी आ जाती है, आंखों में मसाज करिए। आंख हो गया। अब थोड़ा मुख चालन का अभ्यास करेंगे। मुख चलाइए। आराम से। अब थोड़ा अभ्यास करेंगे गर्दन का, ग्रीवा चालन। गर्दन के लिए ठोड़ी को अपने कंठ से लगा लीजिए, नीचे, फिर धीरे से ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ देखें। पूरा कपाल आपका पीछे की तरफ रहेगा। तो जो आजकल शॉर्ट मेमोरी की जो समस्या आ रही है, क्योंकि पीछे का हमारा मस्तिष्क जो याददाश्त को सुरक्षित रखता है, रक्त के ना पहुंचने की वजह से, धीरे से गर्दन को सीधा करें और गर्दन को दाएं तरफ, दायां कान दायां कंधे की तरफ लगाएं। वापस श्वास को भरते हुए फिर श्वास को छोड़ें। वापस पूरा गर्दन दाएं तरफ करें, पूरा दाएं, फिर पूरा बाएं, फिर पूरा दाएं, फिर पूरा बाएं। अब ग्रीवा चालन, गर्दन का मूवमेंट करेंगे, चारों तरफ से उसको घुमाना है, पर धीरे धीरे करना है। धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे तो आपके जो मसल्स एंड टिश्यूज बड़े बारीक होते हैं, तो प्रॉपरली उनके अंदर रक्त आना जाना शुरू होता है। तो ये जो ब्लॉकेज की जो समस्या आती है कि शरीर का ब्लड जो है गाढ़ा हो रहा है, गाढ़े ब्लड जब गाढ़ा होगा तो प्रॉपरली ऊपर चढ़ने में उसको समस्या होगी। तो हमेशा याद रखें कि अपने ब्लड को गाढ़ा ना होने दें। ठीक है, तो मूवमेंट करेंगे, गर्दन को नीचे लाइए, पूरा धीरे धीरे गर्दन पीछे की तरफ, राइट टू लेफ्ट, 10 times right, 10 times left,
एंड धीरे धीरे स्लोली स्लोली। पूरा अभ्यास, श्वसन का पूरा अभ्यास करेंगे। श्वास की गति एकदम सामान्य। गर्दन का जब पूरा मूवमेंट करते हैं आप धीरे धीरे, तो गर्दन का जब फेट होता है, कई बार देखेंगे गर्दन मोटी हो जाती है, तो ये थायराइड ग्रंथि के काम ना करने की वजह से होता है, जिसको थायराइड अर्थात विष्णु ग्रंथि कहा जाता है। जब हम इसका डेली मूवमेंट करते हैं तो गर्दन के आसपास का जो फैट होता है वो कम होगा और मसल्स भी काम करना शुरू करते हैं। पर धीरे धीरे अभ्यास करना है इसका। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। किसी को एंटी क्लॉक, आंखें बंद रखना है। धीरे धीरे पूरा ध्यान श्वास पर। यह जो अभ्यास आपका ग्रीवा चालन है, ये माइग्रेन, स्पेंडोलाइटिस, गर्दन के तनाव को दूर करने में भी मदद करता है। तो आजकल जो वर्किंग मैन हैं, वर्किंग वुमेन हैं, ऑफिस में काम करते हैं और प्रॉपरली उनका पोस्चर जो है सीधा ना होने की वजह से समस्या आती है। झुककर चलना, झुककर काम करना, तो गर्दन पे प्रेशर आता है। कुछ समय निकालकर 1 से 2 मिनट यदि हम इसका अभ्यास करते हैं तो आप रिफ्रेश हो जाएंगे। मसल्स हमारे पुनः काम करने योग्य होते हैं। और यदि अभ्यास ना करें तो जिस पोस्चर में हमारा शरीर आ रहा है बार बार, वो उसी पोस्चर को एडॉप्ट कर लेता है और शरीर के अंदर व्याधियां, प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। दोनों तरफ से अभ्यास करेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। आराम से। हमेशा याद रखना है, श्वसन के साथ हमें अभ्यास करना है। जब भी शरीर में हम शरीर को स्ट्रेच करते हैं, शरीर को खींचते हैं, शरीर में लंबाई बढ़ती है, उस समय श्वास को आपको अंदर की ओर खींचना है। और जब हम शरीर को मूवमेंट कर रहे हैं, शरीर में झुकाव आता है, जहाँ संधियाँ हैं, झुकाव आ रहा है, शरीर सिकुड़ रहा है, उस समय श्वास को छोड़ना है। यही अभ्यास है। जब हम इसका प्रॉपरली अभ्यास करते हैं तो श्वसन हमारा शरीर के साथ मिलकर कार्य करता है, तो जो व्याधियां हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। क्योंकि विपरीत यदि होगा, कई बार देखा कि काम करते समय जब हम झुक जाते हैं, अचानक अटैक आ जाता है, कमर में वायु चली जाने की वजह से कमर में दर्द होता है। उसका रीजन ही यही कि शरीर के अंदर जो वायु है वो अपने रास्ते को बदल देती है। तो जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, इनका डेली मूवमेंट करते हैं, तो इसका आपको फायदा मिलेगा। तो आज हमने कपाल का मूवमेंट किया, थोड़ा कंधे का मूवमेंट कर लीजिए बैठे बैठे। ये उन सब लोगों के लिए है जो प्रॉपरली सभी लोग कर सकते हैं ये अभ्यास। कोहनी को मिलाइए, मिलाते समय श्वास को छोड़िए, फैलाते समय श्वास को भरिए।
आराम से कोहनी को खोल लीजिए, प्रॉपरली पूरा दाएं दाएं से दाएं कर देखिए। वापस श्वास को भरते हुए फिर श्वास को छोड़े, फिर बाएं तरफ। फिर वापस पुनः पूरा दाएं, फिर पूरा बाएं। इसमें आपका कमर का मूवमेंट बढ़ जाता है। तो देखिए, आप बैठे बैठे भी हम बहुत सारे अभ्यास कर सकते हैं जिसमें हमारे शरीर का, कमर का प्रॉपर मूवमेंट होता है। आराम से कुछ थकावट हुई है, लंबी गहरी सांस लीजिए और अब कलाई का मूवमेंट, दोनों हाथ के पंजे आपस में मिला लीजिए। एक दूसरी उंगलियों मिलाकर एक दूसरे की तरफ प्रेशर देना है। पक्का से दबाइए। थोड़ा घुमा लीजिए। इसमें कंधे का पूरा मूवमेंट हो रहा है। उंगलियां खींचिए पीछे की तरफ, थोड़ा पीछे, बाजू दबाइए। थोड़े बहुत जंगा पे अपने मुक्के मार लीजिए। चलिए, आज हम प्राणायाम का एक अभ्यास करेंगे जिसका नाम है कपालभाति। जिससे मैंने आपको इसके पहले भस्त्रिका प्राणायाम का धीमी गति से अभ्यास बताया था। आज हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे और उसके बाद करेंगे हम अनुलोम विलोम। तो चलिए अभ्यास करते हैं कपालभाति। कपालभाति से तात्पर्य है कि भाति मीन चेहरे पे चमक आ जाना, और कपाल मतलब पूरा कपाल है। तो इसमें क्या होता है, कपाल के ब्लॉकेज, आँख कान नाक की समस्या, श्वसन तंत्र के को स्वस्थ बनाना, कफ का इन्फेक्शन यदि है उसको यह दूर करता है। यदि किसी का कफ बढ़ा हुआ है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा अभ्यास है।
कफ बाहर होगा तो आप स्वस्थ होंगे। सर्दी जुकाम, साइनस, माइग्रेन, अस्थमा, दमा जैसे, क्योंकि ये सब कफ वाले रोग हैं, उसमें ये प्राणायाम काम करता है। सुबह उठकर थोड़ा गुनगुना पानी पी लें, फ्रेश हों और उसके बाद फिर कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो इसका आपको लाभ प्राप्त होगा। दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखें और स्लोली स्लोली धीमे धीमे श्वसन को बाहर की ओर श्वास छोड़ना है। कपालभाति में सिर्फ रेचक क्रिया का अभ्यास किया जाता है। ब्रीथ आउट, श्वास को बाहर की ओर छोड़ना। कमर को सीधा रखें, दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में और धीरे धीरे श्वास को बाहर करें। प्राणायाम करते समय प्राण धन आयाम, अर्थात प्राण ऊर्जा बढ़ाना, प्राणों की ऊर्जा बढ़ाना। इस पृथ्वी वायुमंडल में जो प्राण वायु है, उस प्राण वायु को अपने शरीर के अंदर लेना और शरीर के अंदर जो टॉक्सिन है, जो अशुद्ध वायु है, शरीर से बाहर को निकालना। तो करेंगे धीरे धीरे कपालभाति। ठीक है, 1 मिनट का करिए स्टार्ट। अब
दोनों हथेलियां आपस में रगड़ लीजिए अच्छी तरह से, चेहरे का मसाज कर लें। तो अभी हमने कपालभाति का अभ्यास किया। धीरे धीरे आप श्वास को बाहर छोड़ते जाते हैं तो आपकी ताकत भी बढ़ती जाती है। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। जिस व्यक्ति का बीपी डाउन होता है, कफ की समस्या है, इसकी गति को फिर स्लोली गति से शुरू करना है और धीमे धीमे बढ़ाते जाना है। मध्यम गति में थोड़ी सी गति बढ़ जाती है। श्वास को जब हम छोड़ते हैं प्रॉपरली कपालभाति में, तो नासिका से जो एयर निकलती है, वायु निकलती है, वो प्रेशर से बाहर आती है। इससे हमारे इंटरनल ऑर्गन एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। पेनक्रियाज पे प्रेशर आता है। लंग्स में यदि इन्फेक्शन होगा वो दूर होगा। पर यदि कुछ लोग कहते हैं कि हम काफ़ी समय अभ्यास करते हैं, वो इस प्रकार से अभ्यास करते हैं, अर्थात ये कपालभाति नहीं हुआ। आप श्वास छोड़ते रहेंगे, श्वास ले भी रहे हैं, पर कपालभाति का सिद्धांत है जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो प्रेशर से हवा बाहर आना चाहिए। इसमें ध्वनि होती है, कपालभाति में ध्वनि होती है, श्वसन की ध्वनि होती है। ठीक है, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार इसको बढ़ाना है। कम से कम 1-1 मिनट के 3 राउंड आपको करना है। इस प्राणायाम में ध्यान की मुद्रा में रहकर आपको आंखें बंद रखना है। थकने लगे तो श्वास की गति को सामान्य करें, गहरी लंबी श्वास लें, और जब शरीर आपका नॉर्मल हो जाए तो पुनः इसका अभ्यास करेंगे। तो कम से कम 1-1 मिनट के 3 राउंड करें। प्रैक्टिस आपकी बढ़ती जाए तो इसको 5 मिनट तक भी लेके जाइए। 1-1 मिनट का अभ्यास करेंगे, फिर 1.5 मिनट का अभ्यास करेंगे, 2 मिनट का, 2 मिनट कपालभाति, 1 राउंड कंप्लीट, 2 मिनट कपालभाति, 1 राउंड कंप्लीट। तो पहले 1-1 मिनट का अभ्यास करेंगे और कम से कम 1 मिनट में अर्थात 60 स्ट्रोक, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 सेकंड का 1 स्ट्रोक। दूसरी चीज हमेशा याद रखें कि कपालभाति करते समय आपका शरीर का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। शरीर आपका स्थिर रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना। यदि आपकी, कई बार लोग करते इस प्रकार से बॉडी हिलाते हैं, साथ में आंखों से देखते भी हैं, गर्दन दाएं बाएं करते हैं, यदि आप इस प्रकार से करेंगे तो वायु जो है, जो शरीर के अंदर आप जो अपान वायु होती है, प्रॉपरली जब हम कपालभाति करते हैं एक प्रेशर आता है, श्वसन तंत्र आपका एक्टिव हो रहा है। ठीक है ना। तो उससे इंटरनल ऑर्गन हमारे एक्टिव होते हैं। अपान वायु नीचे की तरफ बढ़ने लगती है। प्राण वायु के माध्यम से शरीर के अंदर एक ऑक्सीजन का लेवल बनता है, शरीर के अंदर एक ऊर्जा बनती है। और यदि आपका शरीर का मूवमेंट होता रहेगा तो वह वायु कहीं ना कहीं ब्लड के साथ में जाकर आपके मसल्स में फंसेगी तो आपको बीमारी करेगी। तो प्राणायाम में हमेशा आंखें बंद रखना है, शरीर का मूवमेंट नहीं करना है, श्वसन का मूवमेंट आपका होगा। तो आज हमने कपालभाति को धीमी गति से किया, और जिनका बीपी हाई होता है, ऊपर जाता है, अम्ल बढ़ा हुआ है, उनको इसी गति से करना है, बस धीमे धीमे करना। तो इससे क्या होगा, शरीर के अंदर जो पित्त है वो धीरे धीरे शरीर से बाहर होगा और आपको लाभ मिलेगा। ठीक है ना। तो ये हुआ एक प्राणायाम है। कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। उसके फायदे ये होते हैं कि मान लीजिए आपने, आपके फर्श पर कचरा पड़ा हुआ था, पानी पड़ा हुआ है, तो पानी को हमने कपड़े से पोंछ दिया, कचरे को झाड़ू से झाड़ दिया। ठीक है। अब क्या करना है, और क्लीनिंग करना है। तो वैक्यूम क्लीनर से जमीन को साफ कर देंगे तो पूरी तरह से साफ हो जाएगा। उसी प्रकार से अनुलोम विलोम का जब हम अभ्यास करते हैं तो श्वसन हवा के माध्यम से शरीर के अंदर जो गंदगी चिपकी है वो निकलना शुरू होती है, और श्वसन तंत्र, शरीर में प्राणवायु मिलती है। इसलिए प्राणायाम का राजा भी कहा जाता है। अनुलोम मतलब श्वास लेना, विलोम मतलब छोड़ दो। तो ध्यान की मुद्रा में, बायां हाथ ध्यान की मुद्रा में रखें, दाएं हाथ से मुद्राएं बनाएंगे। प्रणव की मुद्रा होती है, शुरू की फिंगर मोड़ ले, लास्ट की फिंगर रखिए, अंगूठा रखे दाएं स्वर पर, आंखें बंद रखना है, बाएं से श्वास लीजिए, बाएं स्वर बंद करें, दाएं से छोड़ें, पुनः दाएं से वापस, दायां पर बाएं से बाहर।
इस प्रकार से हमारा अभी हमने अनुलोम विलोम का अभ्यास किया। इसके भी 3 राउंड करना है। टाइम से करें अपना। एक आप अलार्म लगा लें, 1 मिनट में 1 मिनट का अभ्यास करेंगे, फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, फिर उसके बाद 1 मिनट का अभ्यास करें। ऐसे 1-1 मिनट के 3 राउंड करना है। धीरे धीरे अभ्यास करना है। श्वास लेते और छोड़ते समय श्वास को ना प्रेशर से श्वास लेना है, ना प्रेशर से छोड़ना है, मतलब कि साउंडलेस, जिसमें ध्वनि ना हो। अनुलोम विलोम, ब्रीद इन किया, ब्रीद आउट किया, फिर ब्रीद इन किया, फिर ब्रीद आउट किया। तो ये पूरे श्वसन को ठीक कर देता है और आपके मस्तिष्क को स्वस्थ निरोगी बनाता है, मानसिक तनाव को दूर करता है। अब हम पूर्णाहुति की तरफ बढ़ रहे हैं। दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रख लीजिए। अच्छी तरह से दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम देवो शांति, अंतरिक्षं शांतिः, पृथ्वी शांतिरापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांतिः, सर्वं शांतिरेव शांतिः, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अच्छी तरह दोनों शरीर रख लीजिए। प्रॉपर करो। भूमि को 3 बार प्रणाम करते हुए अपने स्थान से थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आज हमने योग का कुछ श्वसन अभ्यास किया, प्राणायाम किया, और ये आपकी पूरी बॉडी को स्वस्थ और निरोगी बनाता है। तो इसको जरूर अभ्यास करना है। दूसरी बात, यदि आपको ऑनलाइन भी योग सीखना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8602568296। योगायाम समिति, नर्मदापुरम। महिलाओं के लिए ऑनलाइन में अलग से बैच हैं और पुरुषों के लिए अलग से बैच हैं। तो जो माता शक्तियाँ हैं अलग से करना चाहती हैं वो अलग से योग सीखें। उसका टाइम आप मुझसे ले लें। सुबह के समय में 7 से 8 में भी कराता हूँ और 8 से 9 में भी कराता हूँ। तो आप उस समय भी आप जुड़ सकते हैं। घर में रहकर योग करें, स्वयं को स्वस्थ बनाएं, परिवार को स्वस्थ बनाएं। यही एक जीवन जीने की कला है, यही आर्ट ऑफ लाइफ है। आपसे पुनः मुलाकात होगी। पुनर्वनामा। हरिओम।